हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं। कल कुछ समस्या आ जाने के कारण मैं मिट्टी का क्लास पूरा नहीं कर पाया था। कल 3 मिट्टी आप लोगों के बीच बताया गया था। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और काली मिट्टी। ये 3 मिट्टी कल के क्लास में आप लोगों को बताया गया था। आइए आज के क्लास में हम लोग देखते हैं जो बचे हुए 3 मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी और वन मिट्टी। कल आप लोगों को क्लास में मेरे द्वारा क्रमबद्ध जो भारतीय क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले मिट्टी का क्रम बताया गया था और क्रमशः यह बताया गया था कि भारत में कौन सा मिट्टी अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। तो पहला बताया गया था जलोढ़ मिट्टी, दूसरा लाल पीली मिट्टी और तीसरा काली मिट्टी। आज हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आगे और भारत में कौन कौन सी मिट्टियां हैं। चौथा नंबर का जो मिट्टी है वो क्या है? लेटराइट मिट्टी। चौथा मिट्टी क्या है? लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी भारतीय क्षेत्रफल में पाए जाने वाले चौथी सबसे बड़ी मिट्टी है। अर्थात भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, उसके बाद जो पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी है? लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी एक तरह से खाद्यान्न फसलों के लिए अनुपजाऊ मिट्टी होती है। इसमें खाद्यान्न फसल उगाई नहीं जा सकती। भारत में लेटराइट मिट्टी का क्षेत्रफल आप लोगों को दिख रहा होगा। ये जो प्रोफाइल में बना हुआ है, धब्बा दिख रहा है काले कलर का, यहां देखिए ये लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र है। केरल से लेकर के महाराष्ट्र तक, केरल से लेकर के महाराष्ट्र तक पश्चिमी तट पर जो मिट्टी पाई जाती है वह लेटराइट मिट्टी है। ये क्षेत्र पश्चिमी तट अर्थात सह्याद्री कहलाती है। तो केरल से लेकर के महाराष्ट्र तक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। यहां दिख रहा है आप लोगों को थोड़ा सा लेटराइट मिट्टी दिख रहा है उड़ीसा के तट पर, यह उड़ीसा का क्षेत्र है। और ये दिख रहा है झारखंड के राजमहल की पहाड़ियां, झारखंड के राजमहल की पहाड़ियां। और लेटराइट मिट्टी दिख रहा है मेघालय के क्षेत्र में, मेघालय के शिलांग पठार पे, मेघालय के शिलांग पठार पे। और थोड़ा यहां दिख रहा है आप लोगों को असम घाटी में, मेघालय के शिलांग पठार पे, असम की घाटी पे और उड़ीसा तट पे, झारखंड के राजमहल की पहाड़ी पे, और ये दिख रहा है पश्चिमी तट पे, केरल से लेकर के महाराष्ट्र तक। ये मिट्टी एक अनुपजाऊ मिट्टी हम लोग कह सकते हैं। इस मिट्टी का निर्माण अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक गर्मी के कारण होता है। इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक गर्मी के कारण होता है। चूंकि केरल से लेकर के महाराष्ट्र तक के क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। यही वर्षा उड़ीसा तट पे होता है और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा शिलांग पठार पर होता है। यहां दिख रहा है शिलांग पठार, यहां गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है। तो विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है मेघालय की पहाड़ी। शिलांग पठार में 3 पहाड़ियां हैं, गारो खासी जयंतिया। तो विश्व की सर्वाधिक वर्षा यहां होती है। इसलिए इन तीनों क्षेत्रों में क्या पाया जाता है? लेटराइट मिट्टी।
लेटराइट मिट्टी वहीं पाया जाता है जहां 200 सेंटीमीटर से अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए क्षेत्र 200 सेंटीमीटर से अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। इसलिए इस क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है? लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो इसके निर्माण में भूमिका कौन निभाता है? अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक गर्मी। अत्यधिक वर्षा के कारण इस मिट्टी का निर्माण निक्षालन की प्रक्रिया से होता है। निक्षालन की प्रक्रिया से। निक्षालन का मतलब होता है जब अत्यधिक वर्षा होती है तब मिट्टी का जो ह्यूमस है या ऊपरी परत नीचे दब जाती है। कौन सा पदार्थ है? सिलिका। सिलिका जो तत्व है या पदार्थ है वो जमीन के नीचे चला जाता है रिस करके। क्यों? क्योंकि मिट्टी जब अत्यधिक वर्षा होती है तब मिट्टी कटता है और कटने के कारण को निक्षालन की प्रक्रिया करते हैं। निक्षालन की प्रक्रिया के कारण मिट्टी का ऊपरी परत या सिलिका पदार्थ नीचे चला जाता है, इसलिए यह मिट्टी अनुपजाऊ हो जाता है और यह मिट्टी खाद्यान्न फसलों के लिए उपजाऊ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सिलिका पदार्थ जमीन के नीचे चला जाता है। तो लेटराइट मिट्टी का निर्माण निक्षालन के प्रक्रिया के कारण होता है। लेटराइट मिट्टी अत्यधिक लाल होता है। लेटराइट मिट्टी अत्यधिक लाल होता है। कारण? क्योंकि लेटराइट मिट्टी में लोहे की ऑक्साइड की अधिकता होती है, अर्थात अत्यधिक मात्रा में लोहे की ऑक्साइड पाई जाती है, इसलिए लेटराइट मिट्टी का रंग क्या होता है? लाल होता है। तो ये तो हो गया लेटराइट मिट्टी। अब इसके बाद आगे जो मिट्टी है, आगे का टॉपिक है शुष्क मिट्टी। आगे पांचवी मिट्टी है एक मिनट, थोड़ा सा मारकर चल नहीं रहा है। शुष्क मिट्टी। आगे पांचवा नंबर का जो मिट्टी दिख रहा है वो कौन सा मिट्टी है? शुष्क मिट्टी। शुष्क मिट्टी को मरुस्थली मिट्टी या रेतीली मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी को मरुस्थलीय मिट्टी या रेतीली मिट्टी भी कहते हैं। मरुस्थली मिट्टी या रेतीली मिट्टी कहते हैं। भारत में शुष्क मृदा का क्षेत्र राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र में दिख रहा है। अर्थात शुष्क मृदा भारत में 5वें क्रम का मिट्टी है, जो कहां कहां पाया जाता है? राजस्थान, गुजरात, ये गुजरात का क्षेत्र है, राजस्थान का, पंजाब और कुछ क्षेत्र हरियाणा में पाई जाती है। शुष्क मृदा को मरुस्थली मृदा कहते हैं। मरुस्थली मृदा अर्थात जिसमें रेत की मात्रा अत्यधिक होती है। तो ऐसा क्षेत्र कहां है? राजस्थान के क्षेत्र में। राजस्थान के क्षेत्र में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। रेतीली मिट्टी या शुष्क मृदा खाद्यान्न के फसल के लिए उपयुक्त नहीं होता, परंतु यहां मोटे अनाज उगाया जाता है, जैसे ज्वार, बाजरा, ये सब मोटे अनाज यहां उगाया जाता है। और भारत में शुष्क मृदा राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये तो हो गया पांचवा मृदा।
इसके बाद जो आखिरी मिट्टी आप लोगों को दिख रहा है वो है क्या, छठवां वन मिट्टी। वन मिट्टी नाम से ही स्पष्ट है, वन मिट्टी को पर्वतीय मिट्टी भी कहते हैं। वन मिट्टी को पर्वतीय मिट्टी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो यहां आप लोगों को दिख रहा होगा वन मृदा जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, सिक्किम के क्षेत्र में और ये अरुणाचल के क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि हिमालय पर्वत जो है भारत में जम्मू कश्मीर, सिक्किम और अरुणाचल के क्षेत्र में स्थित है। ये बीच में ही है हिमालय। ये क्षेत्र भूटान का है, ये नेपाल है, इसलिए इसको गैप छोड़ दिया गया है। भारत के दृष्टिकोण, चूंकि हम लोग भारत के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, इसलिए वन मृदा जम्मू कश्मीर, सिक्किम और अरुणाचल के क्षेत्र में पाया जाता है। वन मृदा में ह्यूमस की मात्रा अत्यधिक होती है। एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को कि सभी प्रकार की मिट्टियों में ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। सभी मृदा में क्या होती है? ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। परंतु पर्वतीय मिट्टी में क्या होता है? ह्यूमस की मात्रा अत्यधिक होती है। अब आप लोगों को पता है, इससे पहले वाला वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि मृदा में ह्यूमस कैसे बनता है। तो वनस्पतियों के जमीन में नीचे दब जाने के कारण उसके जब वह सड़ता गलता है तब जाकर के मिट्टी में किसका निर्माण होता है? ह्यूमस का। तो जाहिर सी बात है वनों में अत्यधिक मात्रा में वनस्पति पाई जाती है, इसलिए वन मृदा में किसकी मात्रा अत्यधिक होगी? ह्यूमस की मात्रा अत्यधिक होती है। ह्यूमस की मात्रा अत्यधिक होने के कारण वन मृदा क्या होती है? अम्लीय होती है। अम्लीय, इसमें अम्ल की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, इसलिए इस अम्लीय मृदा में काजू, सेब, बादाम जैसे खाद्यान्न या खाने की वस्तुएं उगाई जाती है, परंतु यह खाद्यान्न जैसे धान, अनाज के लिए ये उपयुक्त नहीं होता है। तो ये तो हो गया भारत में पाई जाने वाली 6 प्रकार की मिट्टियां। 6 प्रकार की मिट्टियां भारत में पाई जाती है, जिसे हम लोग बारी बारी से देखे हैं। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी या वन मिट्टी। तो भारत की मिट्टियों में इतना ही। आगे क्लास के लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।